हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग की ट्यूशंस ऑनलाइन। आज हम रीजनिंग के ऑर्डर एंड रैंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही कुछ फॉर्मेट बना के रखा हुआ। आप चाहे तो इसका डायरेक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए यूआरएल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इनके टिप्स एंड ट्रिक्स को, जो हम क्वेश्चन करते करते ही समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। ओके, पहले हमें समझने की जरूरत है। मैंने एक रो बनाई, यानी कि एक नंबर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मैंने एक पूरी एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो उसका लेफ्ट साइड होगा इस साइड से, ओके, एंड राइट साइड होगा इस साइड से। हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन में कई बार लेफ्ट की जगह टॉप लिखा होता है और राइट की जगह बॉटम लिखा होता है। तो लेफ्ट को ही हम टॉप कहते हैं और राइट को हम बॉटम कहते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, यानी कि रोहन जो है 7th पोजीशन पे है लेफ्ट से, राइट ना। एंड 26th फ्रॉम बॉटम इन ए क्लास, एंड 26th यानी कि राइट से अगर जब हम रोहन को गिनेंगे उसकी पोजीशन 26th आती है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी कि अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, राइट। यानी कि हम करेंगे 7 प्लस 26, दैट इन टोटल बिकम्स 36। अब समझने की ज़रूरत है कि हमने यहाँ पे -1 किया है। वो इसलिए किया है कि रोहन की पोजीशन हमने लेफ़्ट और राइट साइड से टोटल बार 2 बार गिन ली है, यानी कि राइट से हमने लेफ़्ट से एक बार गिनी और राइट से भी एक बार गिनी। इसलिए हम एक ही बार उसकी पोजीशन गिनेंगे, उसमें से एक माइनस करेंगे, यानी -1। सो आवर आंसर इज़ 32, राइट। जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना होगा तो हम उसमें हमेशा -1 करेंगे। ये आपको एज ए ट्रिक याद रखने की ज़रूरत है। ओके, आइए अब थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मानिक इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड इन ए रो ऑफ 40 बॉयज़, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स दिए गए हैं यहाँ पे, यानी 40, राइट, जो कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट की है। सो व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब हमें मानिक की पोजीशन फाइंड करनी है। मानिक इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से मानिक की पोजीशन 14 है, राइट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है। अब हमें उसे लेफ्ट से उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका निकालने का तरीका है 40 माइनस 14, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस द पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट दैट इज गिवन, यानी 40 माइनस 14 इज 26। 26 हमारा आंसर होना चाहिए लेफ्ट से मानिक की पोजीशन। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, -14 जो है मानिक की पोजीशन राइट से है, यानी कि हमने मानिक की पोजीशन को भी एक्सक्लूड कर दिया है, राइट। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, इसलिए हम मानिक की पोजीशन को भी ऐड करेंगे, यानी कि +1 करेंगे एज ए मानिक को जब हम गिनेंगे, यानी कि 26 + 1 इन टोटल इट बिकम्स 27। सो 27 इज आवर आंसर। ओके, जब भी हमें, यानी कि ये ट्रिक याद रखने की जरूरत है, जब भी हम टोटल नंबर ऑफ जब भी हमें किसी पोजीशन ऑफ ए कैंडिडेट और स्टूडेंट फाइंड करने की ज़रूरत पड़े लेफ्ट या राइट से, उसमें हम हमेशा +1 करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। बिट कॉम्प्लिकेटेड। इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। अब आप ध्यान दीजिए, नॉर्थ जो है आमतौर पे ऊपर की तरफ होता है, पर यहाँ पे इन्होंने लिखा है फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ उनका मुख था, यानी कि दे आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, सो हमारा नॉर्थ इस तरफ से ऊपर की तरफ आएगा। सो ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड सी इज 16th from the right hand. C is 16th from the right hand, right. Now next part of the question is B. Who is 4th to the right of A? यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं पहले। यानी अब हमें यहाँ देखने की ज़रूरत है, जब भी हमें एक रो में लेफ़्ट और राइट फाइंड करना हो तो उसका लेफ़्ट यहाँ से गिनते हैं
और राइट हम उसका हमेशा यहाँ से गिनते हैं। पर अगर किसी कैंडिडेट का या किसी स्टूडेंट का लेफ्ट और राइट फाइंड करना हो तो हम उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। यानी कि जैसे अभी ए की पोजीशन हमारी लेफ्ट साइड पे है तो इसका जो राइट साइड होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट, और जो इसका लेफ्ट साइड होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होता है या कैंडिडेट्स के लिए होता है या किसी पर्सन्स के लिए होता है। पर अगर हमें ओवरऑल रो में देखना हो तो वो लेफ्ट इस साइड से और राइट इस साइड से। पर किसी कैंडिडेट या स्टूडेंट का देखना हो तो वो पोजीशन के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ता है। अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसका राइट साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, जैसे ए का राइट साइड उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। सी का जो अगर हम देखें यहाँ पे, सी का जो हमारा राइट डायरेक्शन होगा वो इसके आगे की तरफ होगा। सी का जो राइट डायरेक्शन होगा, सॉरी, वो इसके पीछे की तरफ होगा, और इसका जो लेफ्ट होगा वो आगे की तरफ होगा, according to their position. Now, according to question, B who is 4 to the right of A, ठीक है, B की पोजीशन अकॉर्डिंग टू A बताई गई है, नॉट अकॉर्डिंग टू रो। तो अकॉर्डिंग टू A के राइट में जब हम जाएंगे आगे तो +4 हो जाएगा B की पोजीशन, यानी कि 16 + 4 is 20, राइट। सो B की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड होगी 20, राइट। अब आगे देखते हैं, B who is 4th to the right of A is 5th to the left of C, यानी कि B के बारे में ही बात हो रही है। B is also 5th to the left of C। यहाँ पे C का जो लेफ्ट साइड आएगा उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा और राइट साइड जो है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यानी कि C को जब हम +5 करेंगे, यानी कि 16 + 5 तो हमें 21 मिलेगा, यानी 21 जो हमारी बी की पोजीशन आएगी वो हमारी राइट साइड से आएगी, राइट। सो द क्वेश्चन इज हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रो। अब हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं इन ए रो। तो आइए, बी पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इज 20, बी पोजीशन फ्रॉम द राइट इज 21। तो जब हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हो या बॉयज़ फाइंड करने हो तो हम उन दोनों को प्लस कर देते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा है। यानी 20 + 21 = 41। और जैसे कि आपको पता है 2 बार बी की पोजीशन ऐड हुई है, इसलिए हम एक बार उसकी पोजीशन को माइनस करेंगे, यानी -1। सो वी गेट 40, दैट इज़ आवर आंसर, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन। इन ए रो ऑफ 40 गोल्स, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ गोल्स गिवन है, यानी 40। व्हेन कोमल वॉज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 places, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम 10, ठीक है। यानी कि कोमल की जब हम पोजीशन फाइंड करेंगे तो हमें 10 मिलेगी, जो कि गिवन है, राइट। 10 वो हमारी न्यू पोजीशन है, ठीक है। यानी कि जब हमें इसकी ओरिजिनल पोजीशन फाइंड करनी है तो हम इसकी 10 + 4 करेंगे, यानी 14। क्योंकि अगर आप यहाँ समझने की कोशिश करें क्वेश्चन में, व्हेन कोमल वॉज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट, यानी कि 10 कोमल का जब हम लेफ्ट में +4 करेंगे तो हमें इसकी ओरिजिनल पोजीशन मिल जाएगी यहाँ के थ्रू, यानी 14, ठीक है। न्यू पोजीशन हमारी जो उसने 10 गिवन है, इसके थ्रू हम पुरानी पोजीशन यानी ओरिजिनल पोजीशन निकालेंगे, +4 करेंगे लेफ्ट साइड के कोमल में जाने के लिए, तो हमारी ओरिजिनल पोजीशन हमें मिलेगी 14, राइट। सो फर्दर इज व्हाट वाज द प्लेस ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 places टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि ओरिजिनल पोजीशन हमें गिवन है, यानी 14। यहाँ पे कोमल की पोजीशन अकॉर्डिंग टू कोमल बताई गई, स्वाति की पोजीशन अकॉर्डिंग टू कोमल बताई गई है, यानी कि 17। क्योंकि बोला गया है स्वाति वॉज 3 places टू द राइट ऑफ कोमल ओरिजिनल पोजीशन। राइट ऑफ कोमल यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि कोमल 14 + 3 यानी कि इन टोटल इट बिकम्स 17। तो स्वाति की पोजीशन हमें लेफ्ट से मिली 17। अब इन्होंने कहा है राइट से कोमल की स्वाति की पोजीशन क्या होगी। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, यानी 40 माइनस
17 यानी कि उसकी लेफ्ट साइड की पोजीशन हमने माइनस की, हमें मिला 23। -17 क्या है, यानी कि स्वाति की पोजीशन भी माइनस हो गई। हमें टोटल नंबर ऑफ करना है, तो हम इसके थ्रू अगर हम देखें तो हमें स्वाति की पोजीशन एक्सक्लूड हो रही थी, तो हमने स्वाति की पोजीशन को यानी कि स्वाति को ऐड किया +1, तो हमें आंसर आया 24। सो आवर आंसर इज 24। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग के। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो, प्लीज़ उसे हमारे लिए सजेशन बॉक्स में छोड़ दीजिए। थैंक यू।